स्पीचेस मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। आत्मान। बहुत ही ऊर्जा थी, मतलब जैसे हम आगे झुक जाते हैं उस तरह आज मैं पीछे, पूरा पीछे झुक रही थी। तो ठीक है, मैं सोफे पे बैठी थी, नहीं तो मतलब मैं पता नहीं मेरा क्या होता। और जब आपने लास्ट में बोला ना बाबा जी को नमस्कार, तो मैंने देखा कि बाबा जी तो मेडिटेशन में बैठे हैं, पर उनकी पूरी बॉडी ऐसे आजू बाजू ब्लू ऊर्जा, माथे पे ऐसे वो कपड़ा बांधा है और मोरपंख मतलब डाला है उन्होंने। तो आज बाबा जी भी मतलब कृष्णा के उसमें, मतलब एंड ऑफ द डे तो मैसेज तो सबका यही है कि जो भी है हम सब एक ही है मतलब। यस सर। वही वो दिखाना चाहते हैं। हाँ। तो चेतना स्वरूप में सभी एक ही है। हम्म। और ना, आज सुबह मैं विट्ठल के मंदिर में बैठी थी, मेडिटेशन कर रही थी। तो एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँ क्या? थोड़ा लिखा है। यस यस तो प्लीज। मैं बैठी थी ना मंदिर में, तो मैंने बोल के बैठी कि आज शंबाला में कैसे है सेलिब्रेशन, तो मुझे वो देखना है। तो मैंने आंख बंद की और ऐसे देखा तो कृष्ण भगवान अपने रूम में बांसुरी बजा रहे थे। पर वो ना मैं ठीक से नहीं, मतलब वो नहीं दिखाना चाहते थे, वहां से मैं जूम आउट हो गई। फिर बाल स्वरूप देखा, मतलब जानकी माँ के साथ उनका हम ये देखा, बचपना देखा। फिर उनके माता पिता को उन्होंने छुड़ाया वो देखा, मतलब एक एक फोटोज जैसे मुझे दिख रहे थे। फिर गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया, फिर राधा के साथ झूले पे झूला देखते, फिर अपने दोस्तों के साथ मतलब देखा। तो मतलब ये सब दिखाने का उनका मतलब, वो कहना यही चाहते थे कि तू मुझे एक स्वरूप में देखना चाहती है, पर मैं तो हर स्वरूप में हूँ। मतलब हर कोई मुझे अलग अलग स्वरूप में पूछता है। तो एक छोटी मतलब ये मेंटेलिटी मत रख के एक स्वरूप में मुझे संभाला में देखना है, मैं तो सर्वव्यापी हूँ। हर जगह पे तुम मुझे देख, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मतलब वो मुझे एहसास हुआ, आंखों में से बस आंसू आ रहे थे। फिर वापस वो मुझे संभाला लेके गए स्वयं खंड में। फिर संभाला की जो वो मतलब मेरे दिमाग में एक आकृति है, तो उसकी टेरेस पे ना वो खुल बांसुरी बजा रहे थे, नीचे अपनी धरती थी। तो मैंने पूछा कि राधा कहाँ है? तब उन्होंने बोला कि भौतिक स्वरूप के लिए कृष्ण और राधा है, पर यहाँ जहाँ आत्मा का विषय है वहां पे तो कृष्ण और राधा एक ही है, कृष्णा ही है। और उनकी बांसुरी में से और उनके रजले में से ना पूरा प्रेम प्रेम और पिंक हार्ट निकल रहे थे। तो उनका कहने का, जब कृष्ण है तो राधा का प्यार जो है वो कृष्ण में से ही निकलता है, मतलब आत्मा के स्वरूप में वो दोनों तो एक ही है, तो कृष्ण में से ही वो ममता और वो निकलता है प्रेम। तो वो यस। एक मैसेज। और दूसरा ना, उसके बाद मतलब मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। और आगे ना मैंने एक छोटा सा लिखा था। मैं छोटी थी ना, मतलब 8-10 साल की। तो एक लड़की का पहला प्रेम होता है, तो तब से ना मेरे दिमाग में पहला प्रेम मेरे लिए कृष्णा है, मतलब तब से ही। तो मैंने अभी ना 2 साल पहले एक पोयम लिखी थी छोटी सी, कि ना राधा सा तुझसे प्यार है, ना मीरा सा तेरा इंतजार है, ना द्रौपदी के जैसा तुझ पे कोई हक है, ना रुक्मणी के जैसे तुझसे कोई आस है, ना गोपी ना सखी तू मुझे पुकारना, क्योंकि वो तो तेरे पास 10,000 है। हे कृष्णा, किस नाम से तू मुझे पुकारेगा, जो मेरा तुझसे ये लगाव है। तो फिर उसके आंसर में मुझे आया, क्योंकि अपने मेडिटेशन में ना मैंने 2-3 बार देखा कि कृष्णा है और उसके साथ राधा है, तो ऐसी प्रतीति हुई क्या मैं राधा हूँ? तो मैंने उनको तब पूछा कि क्या फिर मैं राधा हूँ? तो उन्होंने देखा कि हाँ तू राधा है। पर सिर्फ तू क्यों, कृष्णा से प्रेम करने वाला हर कोई राधा है। प्रेम अनंत है। भौतिक जगत में जो प्रेम है उसकी शारीरिक स्वरूप से मर्यादा है, रेखाएं है, लेकिन आत्मा के स्वरूप में जो प्रेम है वो अनंत है।
फ्री है। कृष्णा की बांसुरी सुनने से मैं जब मग्न होती हूँ तो वो प्रेम है। कृष्णा के साथ मुस्कुराना प्रेम है। तो हाँ, मुझे कृष्णा से प्रेम है। किसी के सुख में सुखी, किसी के दुख में दुखी रहना अगर प्रेम है तो हाँ, मुझे प्रेम है। पशु पक्षी, सूरज, पहाड़, सबको देख के एक के साथ एक हो जाना प्रेम है। तो मुझे प्रेम है। प्रेम अनंत है। अम, हाँ, मुझे कृष्णा से प्रेम है। मैं कृष्णा का ही स्वरूप हूँ। राधा बन के मैं राधा बन के रहूं या कृष्ण में रहूं, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। ये मैं बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी इसमें मैसेज ही आए हैं आपको, जैसे कि भौतिक में प्रेम की मर्यादा होती है और ऊर्जा स्वरूप नहीं है। और राधा, जैसे कि हम बोलते, कल परसों भी बोला था, भगवान महादेव शंकर जी और काली माँ अलग नहीं है, दोनों एक ही है। यहाँ वो भी यही है कि लक्ष्मी माँ और नारायण जी अलग नहीं है, एक ही है। वैसे ही राधा माँ और कृष्ण भगवान अलग नहीं, एक ही है। वो सभी एक है। और आज के ज्ञान में यही ज्ञान हम सभी को मिला है कि जिसकी पूजा हम करते हैं, जिसके चरणों में हम सभी, पशु हो पक्षी हो या मनुष्य हो, सरेंडर होते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए भगवान कृष्ण जी के चरणों में, तो वो स्वयं राधा माँ के चरणों में है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि शक्ति, ऊर्जा, शक्ति तत्व इतना जैसे कि बड़ा है, यानी माँ, माँ जैसा सर्वव्यापी, माँ जैसा दिव्य से भरा हुआ दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ आपके पोएम में भी वही यहाँ है, यहाँ स्त्री या पुरुष नहीं है। उस ऊर्जा स्वरूप, ममता स्वरूप को उन्होंने दर्शाया है कि शक्ति तत्व सबसे ऊंचे स्थान पर होती है, क्योंकि शक्ति के अंदर ही सृष्टि को समाने की ताकत होती है। तो यहाँ इसलिए उस सृष्टि माँ के जैसे कि भाव स्वरूप में ही वो स्वयं राधा माँ के चरणों में बैठते हैं। तो जो भी ज्ञान आता है वो शब्दों में जितना रहता है उतना ही बोला जाता है, पर उस शब्दों के पीछे की गहराई अनंत होती है। तो वो समझने की जरूरत है। हर एक शब्द में, हर एक लाइन में बहुत सारा ज्ञान होता है, पर टाइम जितना हमें दिया गया होता है उतने ही शब्दों में वो रखा जाता है। पर वो ज्ञान को सबको ग्रहण करना है, इतना ही मैं बोलूंगी। और आपकी जो आउटर राइटिंग आपका हुआ है पोएम स्वरूप में, बहुत ही दिव्य, प्रेम से भरा हुआ, बहुत ही सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए मुझे। मैम, मैं ऑटो राइटिंग तो नहीं, मतलब मैं, मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ बाद में, मुझे मेरी पोयम याद आई। ओके। तो उसके ऊपर मुझे ये सब आंसर्स मिल रहे थे, फिर घर आके मैंने लिखा कि हाँ हाँ, ये ऐसे ऐसे मतलब आया है करके। जनरली मैं इतना छोटा ही लिखती हूँ एक्सपीरियंस, पर आज मुझे लगा कि नहीं, ये सब मतलब लिखना चाहिए करके मैंने लिख ये भी लिया। ज्ञान है। भले ही ऑटो राइटिंग थ्रू आपको ध्यान में नहीं लिखने के लिए आया, कोई बात नहीं, पर वो ज्ञान कौन दे रहा है आपको? वो परमात्मा ही दे रहा है लिखने के लिए। आप में वो दिव्यता कौन दे रहा है? वो दिव्य ऊर्जा, चेतना ही आप में वो ज्ञान भर रही है, क्योंकि आपका विशुद्ध चक्र ओपन है, इसलिए आप वो बोल पा रहे हो और वो लिख पा रहे हो। तो ये बहुत बहुत ही सुंदर आपने जो भी आया है मास्टरों के द्वारा आपको मिला है, बहुत सुंदर। थैंक और यू। मतलब मैं बस आंख से पानी बह रहे थे मेरे। आधा घंटा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूजल मैम। और अभी भी मतलब बीच में शिव और शिवलिंग दिखा, और साथ में कृष्णा, मतलब दोनों को एक होते हुए ऐसे दिखा। यस यस। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू पूजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। शुभना मैम अनम्यूट कीजिए। कोटि कोटि आत्मवंदन शिल्पा मैम, भारती मैम, ऑल मास्टर्स।
अभी बीजल मैम का ये अनुभव भी बहुत अच्छा रहा, मैसेज उनका बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने बताया कि हर कण कण में मैं हूँ। तो यही हमें ख्याल रखना है कि हर कण में भगवान है, हमारे साथ है, हमारे में हमारे साथ है। और आज के ध्यान और ज्ञान सत्र के लिए शिल्पा मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका गाना भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मधुर, मतलब ऐसा कानों को बहुत अच्छा लग रहा था आप जब गा रहे थे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। पता नहीं वो अपने आप आता है, वैसे तो मुझे, मैं घर में भी गाना भी नहीं गुनगुनाती क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, हाँ शर्माना जैसे फील होता है। नहीं, अंदर से भी हाँ नहीं आता है कि मुझे गाना गुनगुना है, मुझे आदत भी नहीं है कि गाना सुनना हाँ। करना, पर ये ध्यान में आ रहा है अभी, जैसे तो मतलब मास्टर सुर भी लेकर इतने अच्छे जाते थे ना, मतलब बराबर आपने पकड़े थे। हैं। थैंक यू। थैंक यू शोभना मैम। थैंक यू मैम। राजमती मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैडम, आत्मवंदन भारती मैडम, अच्छा। आत्मवंदन ऑल मास्टर। मॅडम आत्मवंदन मी बोलिए। मराठीत बोलू जरा? यस, ठीक है बोलिए। मॅडम मी मराठीत बोलू? यस, बोला कालचा तुम्ही मराठीत बोला. कालचा माझा एक्सपिरियन्स असा होता की मी काल नामस्मरणाला बसलेले संध्याकाळी 7 वाजता, आणि काल मला कृष्णाचं दर्शन झालं मॅडम. मला काल कृष्ण दिसले. बहुत एवढं फील झालं ना. त्यांनी काल मला जवळ घेतलं, मिठी मारली. माझा खूप छान एक्सपिरियन्स होता. कालपासून मी एवढी सायलेंट झाले ना, मला बोलायचीच इच्छा होत नाही कोणा संग मॅडम. अच्छा है ना खूप आनंद भगवान झाला आप. मॅडम. यस, जिसकी तलाश थी वो आपको उन्होंने दर्शन दिया है। बहुत बहुत सुंदर, आपके आंखों के आंसू वही बता रहे हैं कि कितना दिल से आपने उस ऊर्जा को फील किया है. वाटतं की आपण किती गुन्हे केलेत किंवा आपण किती पाप केले आपण जाऊ शकत नाही. खरं मला काल म्हणते ते ये मीटिंग मध्ये, तू रडू नको, म्हणजे असा त्यांचा इशारा होता. मी खूप कालपासून खूप सायलेंट झाले. मला असं वाटतं सगळं सोडावं आणि फक्त नामस्मरण करावं. नहीं, ये इधर खूप देखिए, मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूंगी. हाँ, आपको वो फील हो रहा है कि सब छोड़ के मैं सिर्फ नामस्मरण करना है, पर नहीं. हमें पिता माँ ने हमें यही बताया है कि संसार में रहकर भी निर्वाण स्थिति प्राप्त करनी है. तो हम अब सिर्फ एक ही पकड़ के चलेंगे, और आपके ऊपर जो डिपेंड है बाकी के लोग, उनकी भावनाओं को दुख हम पहुंचाएंगे, तो वो कर्मा के लिए फिर से आना पड़ेगा. तो उससे अच्छा है कि सबको संग लेकर हमें प्रेम से आगे बढ़ना है. स्वयं का आत्म उद्धार करते करते औरों को भी संग लेकर आगे चलना है. तो मैं तो यही बोलूंगी कि आत्म स्थिति, परमात्मा को हमारे हृदय के अंदर महसूस करना पड़ता है. आप कहीं जाके अकेला स्वयं को रख के वहां कर सकते हैं और घर में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. भाव तो हृदय से आते हैं ना. जहाँ आपका शरीर, जिस स्थान पे आप विराजमान होगे, वही परमात्मा है. उसके लिए किसी को छोड़ के या संसार छोड़ के जाने की कुछ जरूरत नहीं है. संसार में रहकर भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं नामस्मरण के द्वारा. तो देखो कितना आपको जैसे कि बहुत सालों सालों लोग नामस्मरण करते हैं, पर उनको वो नहीं प्राप्त होता है. पर आपने थोड़े ही समय में किया, पर वो दिल से किया, इसलिए तो वो ऊर्जा से आप कनेक्ट हुए और वो ऊर्जा को, परमात्मा को फील किया. तो ऐसे ही हमेशा हर एक आत्मा में परमात्मा को ही देखना है, यही आज ज्ञान आया है. और वही अभी बिजल मैम की पोएम के थ्रू भी वही है. हर एक कण कण में परमात्मा है, आप में है, मुझ में है, सभी में है. सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर की बुराई को जो हम देखते थे आज तक भौतिक में रहकर, उसको छोड़कर हमें उस व्यक्ति के अंदर के परम अच्छे तत्व को देखेंगे, तो आपको उसी अच्छे तत्व में परमात्मा की झलक दिखाई देगी. तो वैसे ही हमें उसी ऊर्जा से हम कनेक्ट होके वैसी ही ऊर्जा चारों ओर हम देखेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो चारों ओर हमें सभी में परमात्मा ही प्राप्त दिखेंगे. तो ये सब खेल जो है भावनाओं का है, भाव का है.
जैसी आपकी भाव की स्थिति वैसी ही आपकी स्थिति। तो जिस भाव को आप रखोगे उस भाव से ही आपको प्राप्त हुआ। तो आपने नामस्मरण करते बहुत ही सरेंडर भाव, वो पूरा समय आपने परमात्मा के प्रति सरेंडर होके वो नामस्मरण किया, तभी तो वो आपको प्राप्त हुआ। वैसे ही हर एक काम के प्रति, वो ऑफिस का हो, घर का हो, या हमारे ध्यान में हम बैठे हैं उस स्थिति का हो, सरेंडर भाव रखेंगे तो हर एक पड़ाव पे आपको यश या समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ सरेंडर होना महत्वपूर्ण है, भौतिक में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो। पूरा सरेंडर भाव से हर एक घटना को, घटना के प्रति रहना है, व्यक्ति के प्रति रहना है, स्थिति के प्रति रहना है। कौन सी भी स्थिति आए, घटना आए हमारे ऊपर, अच्छी बुरी, पर हमारे भाव उस समय क्या है, इसके ऊपर सब हमारे जीवन के पड़ाव निर्भर होते हैं। तो हमें हमारे अंदर के परमात्मा को जगाकर औरों को भी उस राह में लेकर जाने के लिए ज्ञान का, ध्यान का प्रसार प्रचार करना है। यही ब्रह्म से पिता महापत्री सर ने कहा है कि आपको जितना आता है उतना आप बताओ, ताकि आपके ज्ञान के द्वारा और आपके मार्गदर्शन के द्वारा और भी आत्मा इस पार पे आगे बढ़े। तो आपने जिस ऊर्जा को फील किया है, ऐसी ऊर्जा और फील करने के लिए ध्यान करिए, ऐसी ही स्थिति में बने रहिए, पर छोड़ के जाना ऐसा नहीं है। आप इसी स्थिति में जीवन का आनंद उठाओ। जैसे बाबा जी बोलते हैं, आप आए हो जीने के लिए, तो पूरा 7 कलर जो भी है, इंद्रधनुष की तरह हमें रहना है। हर एक में आनंद आप एंजॉय करो, पर हमें सिर्फ आत्मा से, सत्य भाव से रहना है और सत्य की बात पे ही जाना है। पूरा प्रेम को महसूस अंदर करोगे, तभी वो प्रेम आप औरों को बांट पाओगे। तो ऐसे ही करिए। ओके, यस। धन्यवाद मैम, बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत सुंदर आपकी अनुभव। थैंक यू शेयर के लिए। थैंक यू राजमती मैम, थैंक यू अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जो भी मास्टर्स कहते हैं नामस्मरण करना है या ध्यान करना है, देखिए नामस्मरण से क्या होता है। धन्यवाद मास्टर्स। और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते, प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है? कोई नहीं है तो हम यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज दीपिका मैम, अनम्यूट की। मैम मुझे उनका जो बताया समझ ही नहीं आया। ओके, वो जो मैम ने अभी अपना लैंग्वेज में बताया, क्या आप उसे हिंदी में बता सकते हो? वो, हाँ बताइए शिल्पा मैम। नहीं नहीं, आप बताइए, वो राजमती मैम का अनुभव बताइए। हाँ, राजमती मैम कल जब, हाँ, वो रो रहे थे तो बड़ा ऐसा लगा जैसे पता नहीं, बड़ा अंदर से रो रहे थे। क्योंकि कल जब भी वो नामस्मरण कर रहे थे, तभी नामस्मरण करते वक्त उनको कृष्णा जी का दर्शन हुआ, और कृष्णा जी ने उनको गले लगाया और बहुत प्यार से उनको संवारा। इसीलिए वो बहुत भावुक हो गए, और तब से उनको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। तो वही उनका क्वेश्चन था कि वो अंदर से चाहते थे कि ये सब छोड़ के मैं वही करूं। तो शिल्पा मैम हम्म ने वही उनको समझाया कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हम लोग यही दुनिया में रह के, यही जीवन जी के सबके साथ रह के हमें ध्यान और नामस्मरण दोनों करना है। राइट ना हम्म। शिल्पा मैम, यस और यस, कुछ ऐड करना? राइट राइट, राइट राइट। आप बहुत अच्छा बताया। आज मैं कुछ बताती हूँ अपने बारे में। हम्म, मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर में कभी भी, बचपन में मैंने डांस किया था कृष्णा के लिए जन्माष्टमी में। वो भी हमें ना ये होता था लालच की आज हमको गिफ्ट मिलेगा, कि जब हम डांस करेंगे इसके बाद हमें गिफ्ट मिलेगा। पर आज इतनी बड़ी एज में, मैं 35, वहां पे वो उनका बड़ा तेज भजन चल रहा है, इतने आपकी लोग हैं। आवाज, दीपिका मैम बीच बीच में आपकी आवाज कट ना रही है। सा भी शर्म नहीं, कुछ नहीं। मैं बता, हाँ मैं एक्चुअली चंडीगढ़ आई हुई ना। अब आ रही है आवाज? हाँ अभी हाँ ठीक। यस सर।
तो बहुत सारे वहां पे लोग थे और कोई भी नहीं नाच रहा था मंदिर में। मैं ना इतनी ज्यादा वो भजन सुन के इतनी खुश हुई कि मैं सारे सबसे आगे जाके जोर जोर से नाचने लगी। और मेरी आंखें बंद करके मैं गोल गोल घूम रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे हुआ क्या है। मेरी बड़ी बहन मुझे कह रही तुझे में माता आ गई। तुझे में माता। तो मुझे देख के सब हैरान हो रहे, कहते ये ऐसे क्यों नाच रही हो। मैं खुद, और मेरी वह लड़की मुझे कह रही मम्मा पागल हो गई है। तो मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया है ऐसे इतना खुल के कि मेरे में डर ही नहीं रहा किसी चीज का अभी अब। ना हेजिटेशन, ना डर, ना कुछ। मतलब मैं बहुत आनंद फील करके आई हूँ। बहुत सुंदर स्थिति है मैम की। ये। और मैं पूरा गोल अपनी आंखें बंद करके ना ऊपर हाथ आसमान की तरफ करके ऐसे जो जो से गोल गोल घूम रही हूँ। वो बहुत अच्छा लग रहा था। शिल्पा मैम आपकी वजह से हुआ है सब। तो नहीं नहीं, मेरे आप से मेरे मेरे वजह से कुछ नहीं है, सब आपने अपना आत्मा का बात पे चल रहे हैं आगे। तो बहुत ही सुंदर, जैसे कि आपने वो कृष्ण भगवान जी के प्रेम में ऊर्जा को फील किया, तो एक राधा स्वरूप बन के आपने उनके प्रति जो प्रेम है वो वही अ, परमात्मा के चरणों में आपने रखा है। बहुत ही हाँ जी। सुंदर। हालांकि मेरी सिस्टर कह रही थी अरे पैसे लेके चलते हैं मंदिर, पैसे चढ़ाएंगे। मैंने कहा भगवान को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसों का वो क्या करेगा। तुमको तो ऑलरेडी वो देता है, तुम क्या करोगी, पैसे ले जाओगी चढ़ाओगी। फिर मैंने कहा हम फल चढ़ा देंगे। बस वो रख देंगे। Yes, yes। तो बड़ा वो अच्छा फल लगा। तो आते हैं प्रसाद स्वरूप में यूज होते हैं, तो ऐसा ही फल चढ़ाएंगे तो बहुत सुंदर है। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू दीपिका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बिजल मैम आप कुछ कहना चाहते हो, अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे एक सवाल है, पूछो क्या, टाइम है तो। यस यस, पूछिए। हाँ मैम, आज आया कि किसी भी व्यक्ति में नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, उसके प्रेम भाव को। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई इंसान अगर अपने सामने है तो उसके ऑरा में ना हमें बहुत नेगेटिव फील होता है, मतलब। और कभी कभी हमें पता चलता है कोई इंसान हमारे पीछे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, हमें ये कर रहा है, हमारे मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं है, पर उनकी तरफ से वो नेगेटिविटी आ रही है। हम लाइट और वो दे के वो खत्म करते हैं, पर क्या वो खत्म हो जाता है इन द फ्यूचर? हमें उस इनका इंसान के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। कर्म का ये कैसे खत्म करें, मतलब कर्मा के लेवल पे। देखिए, ऐसे कि हर एक आत्मा की ऊर्जा अलग अलग होती है। हाँ, आपकी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं हो रही, तो आपको फील होता है सब अलग सा। पर ये नहीं है कि अ, उनके साथ कोई रिश्ता तोड़ना है या दूर जाना है। आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग करो कि आपको कोई हानि नहीं होगी या आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे पहले ही बाबा जी ने पहले या सेकंड डे में ही कहा था, जैसे ग्रुप में ऐसे बन के रहना है कि कोई भी बच्चा कीचड़ में पड़ा है तो क्या उसको छोड़ के चले जाओगी। तो मैंने कहा नहीं, हाँ, तो उसको उठा के हाथ पकड़ के संग लेकर जाना है। इसका मतलब सभी एक जैसे नहीं है या सभी उस स्थिति में नहीं है। हर एक में कम ज्यादा रहता है, तो उसके अंदर उतना अवेयरनेस नहीं है या वो अभी रेडी नहीं है करके उनके अंदर गलत विचार है करके उनको छोड़ के जाना नहीं है। हमें उनको ज्ञान देना चाहे तो दे सकते, वो लेने के लिए तैयार है तो दे सकते। नहीं देना, एक दो बार आप प्रयास कीजिए देने का, तो ठीक है, छोड़ दीजिए। पर यहाँ बोला गया है कि उनको अलग है करके छोड़ के नहीं जाना है। वो भी हमारी तरह ही है, आज ना कल तो वो इस बात पे आएंगे। क्योंकि जो आत्मा ने शरीर को चुना है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही चुना है।
तो आज हम आगे है, वो पीछे है, इतना ही फर्क है। पर वो भी आत्मा आएगा, इसलिए वो बुरा नहीं है। पर आज कुछ कारणवश उनके विचारों के कारण उन्होंने स्वयं अपने ही ऑरा में बुरे विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, या कुछ ऐसी परिस्थिति के द्वारा वैसी ऊर्जा को उन्होंने क्रिएट किया है। तो हमसे ज्यादा उनको तकलीफ होती है, हमें नहीं होती। जैसे कि आपको कब होगी, जब आप उस ऊर्जा को स्वीकारोगे। हम रास्ते से जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा अलग अलग आपके आसपास से गुजर रही है। तो क्या आप सारी ऊर्जाओं को ऑब्जर्व करते, अपने आत्म में अंदर शामिल करते हो? उसको नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है भीड़ है, भीड़ से मुझे निकलना है। आपने मन बनाया है भीड़ से मुझे निकलना है, तब आपको तकलीफ नहीं होती। पर वन टू वन जब उस व्यक्ति से आप मिलते, तो आपको ऐसा लगता है यार इसका मुझे तकलीफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो सोचा, तभी वो आपके अंदर एंट्री करी उस ऊर्जा ने। तो आप वैसा सोचो मत, ना ही किसी को बुरा कहो। आप अपने ही और को इतना स्ट्रांग बना कि आपको कुछ भी नहीं हानि होगा। ना आप दूसरों को बुरा कहना है, ना कुछ। हमें हमारे ऊपर ध्यान देना है कि मुझे कैसा स्ट्रांग बनना है, मेरे अंदर कितनी चेतना दिव्यता को बढ़ाना है। अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो बाकी के बाजू के सभी वातावरण, स्थिति चेंज होते जाते हैं। वैसे लोग भी ऑटोमेटिक वो बाजू हट जाते हैं। मतलब मैम वो अगर मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाना है, और अपना पॉजिटिविटी से धीरे धीरे उनका माइंड चेंज होगा। मुझे कोई थॉट क्रिएट नहीं करना है जिसकी वजह से मेरा कर्मा क्रिएट हो। ऐसे ही हाँ, ना? यहाँ यहाँ देखो, हर एक, जैसे हम बोलते हैं ना, एक नाणी को दो बाजू रहते हैं, वैसे ही आपको ये आंसर प्राप्त हुआ करके आपको बुला रहे तो जाना ही है, क्योंकि ऐसा आंसर शिल्पा मैम ने दिया है। ऐसा सोच के नहीं जाना है। आपके आत्मा को लगता है उनके बीच जाना है, आपके अंदर के आत्मा की आवाज आ रही है कि मुझे वहां जाना है, तो आप जा सकते हो। हर एक आंसर, हर एक घटना के लिए वही परफेक्ट नहीं बैठता है, चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ देखना है कि मेरा आत्मस्थिति अभी क्या आवाज आ रही है कि मुझे जाना है। जाना है तो आप जा सकते हो। जैसे अभी आपको उत्तर प्राप्त हुआ, आंसर प्राप्त हुआ, उस तरीके से रहना है। पर आपको आ रहा है कि नहीं जाना है, तो मत जाओ। क्योंकि सबसे ज्यादा आपने अंतर आत्मा की आवाज सुननी है, ना किसी की। ना मेरी सुनो, ना किसी की सुनो। आपका अंतर आत्मा जो कहता है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। मुझे सिर्फ गलत बोलना नहीं है, हम्म। इतना मुझे सोच भी सिर्फ ध्यान वर्ड्स रखना। नहीं होते हैं, सोच के द्वारा भी हम हाँ, ऊर्जा को क्रिएट करते ओके। हैं। सिर्फ शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, सोच के ऊपर भी कार्य करना है। गलत सोचना। ठीक। यस। धन्यवाद मैम। गांधी जी के 3 मंकी को हमेशा याद रखना। ना गलत सोचना है, ना गलत बोलना है, और ना गलत सुनना है। बस वही हमारा ऑरा प्रोटेक्ट करता है। हम्म। थैंक नहीं, यू। मतलब वो बोलते भी है मेरे बारे में बुरा और मुझे बुलाते भी है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। अभी वो तो भौतिक में वो है। भौतिक भौतिक में है ना, वो ऐसे हाँ, दिखाते हैं कि बुरा ना लगे, चलो हम हमारा कार्य करते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये कहाँ होती है? भौतिक में होती है, आत्मा के लेवल पे नहीं है। हम ध्यानी लोग ये नहीं सोचते कि अरे किसी को क्या बुरा लगेगा, नहीं लगेगा। हमें जाना है तो हम जा सकते हैं, नहीं जाना है तो हम हमारे पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। हमें कोई नहीं रोकेगा, और ना कोई रोकता है। हर परिस्थिति में हमें ही निर्णय लेना पड़ता है। हाँ, हम्म। वही मतलब सब मास्टर्स के हर परिस्थिति में आगे बाबा जी का आया था। खुद क्या हो, क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो। यही है। ठीक है, धन्यवाद मैम। थैंक यू बीजिल मैम। शायद आपके क्वेश्चन से बहुत जन को आंसर भी मिला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक बात करना चाहती थी, मैं सॉरी हैंड रेस नहीं किया। हम्म। अ,
आज मैम का आवाज पूरी तरह अच्छा आ रहा था, मतलब आज क्या क्या पता नहीं, पूरा आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, मतलब क्लियर क्लियर थी। कभी कभी रेंज के प्रॉब्लम के इसके कारण भी कम ज्यादा हो सकती है, या हाँ, ऊर्जा ज्यादा होने पर मेरा आवाज भी डाउन होता है थोड़ा सा, तब आपको शायद सुनाई नहीं देता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, आज कृष्ण भगवान की इच्छा थी सब सुने। सब सुने, यस यस। थैंक यू, करेक्शन मैम। यस पिजन मैम। नहीं मैम, 2-3 दिन पहले तो लिटरली आपकी आवाज थी ही नहीं, किसी और की आवाज थी। कभी ऐसा हो जाएगा तो बाद में हाँ। मुझे, आप बीच में अवेयरनेस में है तो आप बोल सकते हैं, तो मैं मेरा ईयरफोन निकाल कर बोलूंगी। नहीं, इसमें मुझे तो वही। आंखें बंद करती हूँ, स्टार्टिंग में जब हाँ। मैं आंखें बंद करती हूँ, जब आपको बोलती हूँ कि ऊर्जा घर में या हमारे घर के लोगों तक देनी है, तब मैं आंखें खोलती हूँ, तब मैं ध्यान से बाहर तब तक मेरा आंखें बंद रहता है, तो मैसेज कोई करेगा तो मुझ मैं वो देखती नहीं, आंखें नहीं खोलती तो पता नहीं चलेगा, तो वो कोई बोल सकता है ऐसा। यस यस, थैंक यू। थैंक यू पिजन मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कोई नहीं है तो हम कोई यहीं नहीं। पर रुकते हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर्स। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि भारती मैम, शुभ रात्रि, शुभ नवरात्र। शुभ रात्रि।